हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं। यदि आप क्लास 10 में पढ़ रहे हैं तो बहुपद में कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को हम बताने वाले हैं क्योंकि हम जो भी ऑब्जेक्टिव आपको बताएंगे वो सारा का सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं पहला 2021 प्रथम पाली में पूछा चुका है, दूसरा क्वेश्चन भी 2021 के प्रथम पाली में पूछा जा चुका है और तीसरा क्वेश्चन भी 2021 के प्रथम पाली में पूछा जा चुका है और चौथा भी 2021 के प्रथम पाली में दे सकते हैं। सारा का सारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 70% जो होता है ना एग्जाम में वो प्रीवियस ईयर यानी जो क्वेश्चन पूछा गया रहता है वही पूछता है। तो आप लोग को मैं समझाकर बताकर बना करके यहाँ पर समझाऊंगा ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क मैथ में उठा पाए। देखिए मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड है नहीं, मैं आपको बताऊंगा तो कॉपी पर मैं इस पेज पर बना कर बताऊंगा, क्योंकि आप लोग भी एग्जाम में रॉप करके बनाकर चेक करेंगे तभी आपका ऑब्जेक्टिव सही होगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपका समझ में आएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर जरूर करना। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है रैखिक बहुपद के शून्यांक की संख्या कितनी होती है। तो देखिए रैखिक बहुपद की शून्यांक की संख्या होती है, देख सकते हैं यहाँ पर कितना होता है, 1 होता है। ध्यान समझिएगा, रैखिक बहुपद के शून्यांक की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। ये आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद हमें कह रहा है बहुपद 6x² - 11x + का 3 के शून्यांकों का योग होगा। देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान रहेगा, आप लोग को मैं बता दूं, शून्यांकों का योग का मतलब होता है जोड़ना। ध्यान समझिएगा, योग का मतलब होता है जोड़ना, गुणनफल का मतलब होता है गुना। ठीक है, तो शून्यांकों का योग मतलब होता है अल्फा जोड़ बीटा, ये फॉर्मूला। ठीक है, तो अल्फा जोड़ बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है, क्या होता है, -b/a होता है। ये आप जब भी याद करेंगे तभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बराबर सूत्र होता है -b/a। देखिए ये भी समझिए आप, -b और a क्या हो जाएगा। जैसे मान करके यहाँ पर दिया है शून्यांक आपको 6x² माइनस का 11x प्लस का 3। देखिए इसे हम लोग a कहते हैं, ठीक है, इसे हम लोग b कहते हैं, इसे हम लोग c कहते हैं। c अचार पद हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये a हो जाता है, ये a हो जाएगा, इसके गुणांक x² गुणांक वाला। ठीक है, और b होता है x का गुणांक वाला, और वो भी देखना होगा कि आपका माइनस की प्लस में है। तो a हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 6। ठीक है, और b हो जाएगा x का गुणांक यानी माइनस का 11। ठीक है, और c हो जाएगा हमारा प्लस का 3। तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो क्या होता है, शून्यांकों का योग बराबर होता है यानी अल्फा जोड़ बीटा बराबर होता है, सूत्र क्या होता है यहां पर दे सकते हैं, ये सूत्र आपको याद रखना होगा तभी बना पाएंगे, -b/a। तो -b का भी माइनस का माइनस देंगे और b का मान कितना है, देखिए b का मान भी -11 है, तो -11/a का मान कितना है, a का मान है 6 दे सकते हैं। तो आप यहां पर माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 11/6 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर जो ऑप्शन नंबर आपको कहां दिखाई दे रही है, 11/6 सी में। ठीक है, दूसरा का सी हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। ठीक है ना। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, यहां पर दे सकते हैं यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 1 हो तो बहुपद के px का एक शून्यांक होगा। तो इसके लिए ध्यान समझिए, अगर मान कर रखिए px बराबर x + 1 है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर x + 1 शून्यांक का मतलब होता है 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये एक प्लस में है, बराबर की उस तरफ जाएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो एक शून्यांक हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, तो यहां पर माइनस का 1 हो जाएगा, जो तीसरा का a हो जाएगा। ठीक है, अब देख सकते हैं तीसरा का a हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या है हमारा, देखिए यहां पर है चौथा, यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद x² - का 3x प्लस का 5 के शून्यांक हो तो अल्फा बीटा का मान होगा। देखिए अल्फा और बीटा का मान होगा, आपको बोल रहा है अल्फा और बीटा का मान निकालने के लिए। ठीक है, देखिए तो ये भी हो जाएगा, अल्फा जो बीटा है ना, इसका मतलब है शून्यांकों का योग। तो अल्फा, आप अल्फा इस तरह भी लिख सकते हैं, आपका मर्जी, अल्फा जोड़ बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। मैंने अभी आपको बताया था कि -b/a सूत्र होता है। तो इसमें a देखिए यहाँ पर x² है, मैं आपको जूम कर देता हूं अच्छा दिखाई देने के लिए। देखिए यहाँ पर x² है, ये a हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर के पहले कोई संख्या अगर नहीं रहे तो समझिए एक रहेगा। तो यहां ध्यान समझिए, ए बराबर हो जाएगा 1 और बी बराबर, देखिए यहां पर बी एक्स के गुणांक होता है बी, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। और सी कितना हो जाएगा, सी 5 हो जाएगा। तो हमें आवश्यकता है माइनस बी, तो माइनस का माइनस, और बी का मान कितना है, माइनस का 3, ठीक है। और ए का मान कितना है, 1 है, तो बटा 1 देंगे। अब देखिए माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा 3 और नीचे में बटा 1, यानी नीचे में 1 का वैल्यू कुछ होता नहीं है, तो यहां पर सिंपल सी 3 आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ए में दिखाई दे रही है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अब देखिए यहां पर है 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 5 का एक शून्यांक है। देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको गुणनखंड आना चाहिए। अगर आपको गुणनखंड नहीं आ रहा है तो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। मैंने गुणनखंड के ऊपर मैंने कई वीडियो बना के रखा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, आप पहले वो वीडियो देख लीजिए। अगर वो आपको गुणनखंड आ जाएगा ना तो आप लोग चैप्टर नंबर 2 को बहुत आसानी से बना लेंगे, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। आप लोग गुणनखंड आप लोग सीखते नहीं है, बाद में आप लोग ये चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इसका नियम है कि आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले मैं इसको गुणनखंड करता हूं तब आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पर हमें दिया है गुणनखंड 2x स्क्वायर माइनस का 3x, ठीक है, और माइनस का 5, ठीक है, बराबर 0। शून्यांक का मतलब होता है शून्य, ठीक है। तो ये गुणनखंड करने के लिए एक्स स्क्वायर के पहले वाली संख्या और अंतिम वाली संख्या को गुना किया जाता है। तो 5 को 2 से गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 10 आएगा, ठीक है। यानी 2 और 5 को गुना करेंगे तो ये 10 आएगा, तो 10 आया। देखिए अब हम ऐसी दो संख्या खोजना है कि गुना करें कि 10 आए, और उन्हीं दो संख्या को यहां पर क्या है, घटाओ है, ध्यान समझिए, घटावे तो हमारा ये माइनस का 3 आए। तो ध्यान समझिएगा, देखिए 5 को हम 2 से गुना करेंगे तो ये 10 आता है, ध्यान समझिएगा 10 आता है। और क्या इन्हीं 5 में से हम 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन हमें माइनस का 3 लाना है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, 5 को माइनस करना होगा और 2 को प्लस करना होगा। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और चिन्ह होता है बड़ी संख्या का, तो बड़ी क्या है, 5 में माइनस लगा है तो माइनस हो जाएगा। तो आप -3 की जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस का 5 प्लस का 2, तो यहां पर लिखेंगे आप 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x, क्योंकि 3 में x लगा है तो इन दोनों में x लगेगा, ठीक है। माइनस का 5 बराबर का 0। अब ध्यान समझिए, यहां पर देखिए यहां से जोड़ा लेना है और यहां से जोड़ा लेना है। देखिए यहां पर क्या है, x मिल रहा है कॉमन, तो x ले लीजिए। यहां पर फिर क्या मिल रहा है, 2x माइनस 5 प्लस है तो प्लस दीजिए। फिर इसके बाद कुछ नहीं मिल रहा है, समझिए दोनों में कुछ नहीं मिलता है तो 1 मिलता है, ठीक है। दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है तो 1 मिल रहा है, ठीक है। तो 2x माइनस 5 दोनों मिल गया, इसका मतलब अब गुणनखंड सही है, ठीक। देखिए जो 2 बार है उसे हम एक बार लिखते हैं, 2x माइनस 5 और यहां पर x प्लस का 1 है तो प्लस का 1 बराबर का 0, ध्यान समझिएगा। तो 2x माइनस 5 बराबर 0 इसका भी हो जाएगा, और x प्लस 1 बराबर 0 इसका भी हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान समझिए 2x ये माइनस का 5 है, बराबर की सब जाके प्लस का हो जाएगा, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 5, ये 2x है, इसका मतलब गुना में है तो 5/2 हो जाएगा। यहां पर x बराबर ये 1 प्लस में हो जाके माइनस में हो जाएगा, तो शून्यांक जो हो जाएगा, इसलिए शून्यांक जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा माइनस का 1/5/2, माइनस का 1,5/2। तो आपका 2 शून्यांक है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन कभी कभी क्या करता है कि आप 2 नंबर में भी पूछ देता है, तो आप लोग सीख गए होंगे। देखिए शून्यांक आपका 2 निकला है, लेकिन ऑप्शन में क्या दोनों दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, सिर्फ आपका देखिए 1 भी नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा, लेकिन -1 आया है आपको, तो ये -1 इसमें आप टिक मार देंगे, ठीक है। चलिए आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगला है किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक यदि 5 एवं -3 है तो द्विघात बहुपद होंगे। देखिए द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, ध्यान समझिएगा। द्विघात इसलिए यहां पर लेते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो हमें अल्फा बीटा की आवश्यकता होगा,
तो देखिए पहले वालों को आपको क्या मान लेना है, शून्यांकों का योग। ठीक है, ध्यान समझिएगा। देखिए ध्यान समझिएगा, यहां पर क्या कह रहा है कि ये किसी द्विघात बहुघात के शून्यांक, हमें योग और गुणनफल नहीं कह रहा है, शून्यांक कह रहा है। तो हमें पहला का मान अल्फा मान लेना है और दूसरा का मान बीटा मान लेना। तो यहां पर हम लिख लेंगे अल्फा बराबर 5, ठीक है, ध्यान समझिएगा, और बीटा बराबर -3, और सब पर सूत्र पर बैठा देंगे हम। तो यहां पर ध्यान समझिए, x का x स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा का मान कितना है 5 प्लस बीटा का मान कितना है -3 है। तो लिख देंगे x है तो x लिखिए। अब देखिए यहाँ ध्यान समझिए, अल्फा का मान है 5, बीटा का मान है -3, यहाँ पर गुना है इसलिए हम कोष्ठ में लिख दिए हैं, आप भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, x स्क्वायर। अब देखिए 5 का 5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 का 3 x, ठीक है, प्लस 5 को 3 से गुना करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। ध्यान समझिए, x का x स्क्वायर माइनस 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 होगा, ठीक है, और 2 को x से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस 15 का 15, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, कभी कभी ये भी 2 नंबर में पूछ जाता है, ठीक है। तो इसका x स्क्वायर माइनस 2x कहाँ लिखा है, देखिए यहाँ पर है x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 15, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग वीडियो का लाइक जरूर करना, ठीक है ना। चलिए अगर देखते हैं, देखिए 7वां नंबर उतना इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए हमको छोड़ रहे हैं इसको। 8 नंबर देख रहे हैं, 8 9 नंबर इंपॉर्टेंट है, और 10 नंबर भी हम इंपॉर्टेंट आपको बता रहे हैं, जो आपको एग्जाम में पूछे उसी टाइप का, ठीक है, तो पूछते हम आपको बता रहे हैं। चलिए हम और आपको बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है कि y स्क्वायर माइनस 6y प्लस का 8 का घात है। देखिए आपको एग्जाम में कभी कभी क्या पूछ देगा, देखिए जैसे कि 6x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 1, ठीक है। देखिए सबसे अधिकतम घात जिसका रहे ना वही उसका असली का घात होता है, ध्यान समझिएगा, जिसका घात जब से ज्यादा रहे उसी का वही आंसर होगा। देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका घात कुछ नहीं तो 1 है, तो इन सब में सबसे घात बड़ा क्या है, 6x स्क्वायर, घात कितना है 2 है, इसका आंसर 2 हो जाएगा। इसी तरह आपको अगर पूछ दे कि 5x क्यूब माइनस x का पावर 2 प्लस 2, इसका घात क्या होगा, तो x का पावर 3 सबसे ज्यादा घात किसका है, 5x का पावर 3 है, तो इसका आंसर 3 होगा। यानी अधिकतम घात आपको देखना है सबसे ज्यादा किसका है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर बोला है, तो यहाँ पर देखिए y का पावर 2 है और यहाँ पर कुछ नहीं, 6 का पावर 1 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, y का पावर 2 है तो आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है बहुपद 5y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 8 के शून्यांकों का योग क्या होगा। तो मैं आपको इनको बनाकर आपको कमेंट में बताना होगा, ठीक है। इसका मैं आपको सूत्र भी बता दिया हूं, आप लोग खुद भी बना लेंगे। यहाँ पर कह रहा है शून्यांकों का योग यानी अल्फा जोड़ बीटा, इस पर बनेगा, ठीक है, पहला वाला सूत्र बनेगा, इस पर आप लोग खुद ब खुद बना के हमें 9 नंबर लिख करके आंसर कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। अब देखिए और मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुपद x स्क्वायर माइनस 11 के शून्यांक है, ये काफी बार पूछता है, मैं इसको सॉल्व करके बताता हूं। देखिए मैं आपको समझाता हूं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है x स्क्वायर माइनस का 11 बराबर का 0 हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि शून्यांक का मतलब ही होता है शून्य, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर क्या होगा x स्क्वायर, अब ध्यान समझिए, यहां पर माइनस का 11 है, बराबर किस तरफ जाएगा तो 11 प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान समझिए, यहां पर x, अब देखिए यहां पर क्या होगा कि यहां पर स्क्वायर में है तो इस तरफ स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ रूट में हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूट में। तो शून्यांक हमें 2 निकालना है, तो शून्यांक जब भी निकालेंगे तो 1 होता है, इसलिए शून्यांक बराबर 1 होता है प्लस में रूट 11, 1 होता है प्लस में, 1 होता है माइनस में, ठीक है। तो आप प्लस नहीं भी लिखे तो भी सही होता है, लेकिन आपको कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए बुक में दे देता है, तो 1 प्लस में 1 माइनस में होना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या है रूट वाला, देखिए 1 प्लस में है 1 माइनस में है, तो यही आंसर हो जाएगा। और है कोई प्लस माइनस में नहीं है, देखिए सॉरी यहाँ माफी चाहूंगा, ये नहीं होगा, ये 1 रूट में है 1 नहीं है, तो इसका आंसर कौन होगा, डी हो जाएगा, क्योंकि देखिए सभी रूट में है और हमने भी निकाला है सभी रूट में, देख सकते हैं रूट 11 दोनों में होगा, लेकिन 1 माइनस में होगा और 1 प्लस में होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, बी नहीं होगा, माफी चाहूंगा हम,
ठीक है, सी भी नहीं होगा, डी होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और हम आपको बताते हैं इंपॉर्टेंट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 भी आया है। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है। देखिए मैं आपको VBI सिर्फ बता रहा हूं जो एग्जाम में पूछेगा। आप लोग पूरा पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आपका एग्जाम में प्रश्न छूट जाएगा। तो मैं आपको VBI बता रहा हूं जो कि आप एग्जाम में बना पाए, उसी टाइप का बनाए पूछेगा चाहे, लेकिन आपको अंक चेंज भी कर सकता है। जैसे यहाँ पर मान कर रखिए -5 है तो यहाँ पर 10 भी दे सकता है, जैसे यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 2 भी दे सकता है, तो आप लोग बना लेंगे। देखिए बहुपद शून्यांकों का योग, योग का मतलब होता है अल्फा जोड़ बीटा। यहाँ पर हमें दे रखा है अल्फा जोड़ बीटा बराबर कितना हो जाएगा, पहले वाला हो जाएगा अल्फा जोड़ बीटा -4 और एक हो जाएगा गुणनफल। गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, -5 हो जाएगा। तो हमें द्विघात बहुपद, इसलिए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा। ध्यान समझिएगा, तो x का x² देंगे माइनस अल्फा जोड़ बीटा कितना है, ये है आपका -4। ठीक है, इंटू एक्स, अब देखिए प्लस, अब देखिए अल्फा इंटू बीटा कितना है -5। अब देखिए x का x² माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, 4 को x से गुना करेंगे तो 4x। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये होगा आंसर इसका। तो यहां पर कहां दिया है x² प्लस का 4x। अब देखिए यहां पर दिया है x² प्लस का 4x माइनस का x, यहां पर भी लिख रहा है x² प्लस 4x -5। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितना नंबर है, 13 नंबर, 13 नंबर का डी हो जाएगा। अब देखिए यहां पर दिया है, इसको छोड़ दीजिए, इसको इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। देखिए मैं इंपॉर्टेंट और एक बता रहा हूं, 2-4 क्वेश्चन आपको। देखिए ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 18 नंबर। देखिए ये 13 में भी पूछा है, 15 में भी पूछा है, 18 में भी पूछा है और 22 में भी पूछा है, यानी काफी इंपॉर्टेंट है। मैं और जूम कर देता हूं आपको। ठीक है, देखिए इसमें क्या रहा है, द्विघात बहुपदों की शून्यांकों की संख्या कितना होता है। देखिए मैंने आपको शून्यांक निकाल के बताया था इसमें क्वेश्चन में, देख सकते हैं। देखिए यहां पर शून्यांक निकाला था, शून्यांक कितना निकलता है, 1 2 शून्यांक निकलता है गुणनखंड करने के बाद। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 18 नंबर का, 18 नंबर का हो जाएगा 2। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 शून्यांक निकलता है। ठीक है, चलिए देखिए और इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना जा रहा हूं, कहाँ है मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है यदि अल्फा कोमा बीटा द्विघात बहुपद f इंटू एक्स बराबर x² माइनस का 5x प्लस के 7 के मूल हो तो 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा का मान क्या होगा। तो देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। देखिए 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा का मान क्या होता है, -b/c। तो मैंने ABC कैसे निकालता है मैंने आपको बता दिया था। देखिए यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x² से पहले कोई संख्या नहीं, समझिए 1 है तो ये 1 हो जाएगा, b हो जाएगा -5, c हो जाएगा 7। तो मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। देखिए तो यहाँ पर होगा, मैं आपको बता रहा हूँ यहीं पर निकाल करके, 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा बराबर क्या होता है, -b/c। तो माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, b का मान। देखिए a का मान हो जाएगा 1 हो जाएगा, b का मान हो जाएगा ये -5 हो जाएगा, c का मान हो जाएगा 7। ठीक है, अब ध्यान समझिए, क्वेश्चन नंबर कितना है, 22 बता रहा हूं आपको मैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा, 22 काफी इंपॉर्टेंट है। मैं हर एक टाइप का बता रहा हूं आपको जो कि एग्जाम में ना छूटे। ठीक है, देखिए माइनस का माइनस देंगे, b का मान कितना है, माइनस है 5/, c का मान कितना है 7 है तो 7 देंगे। अब देखिए माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा तो बचेगा ऊपर में 5 और नीचे में बचेगा सिर्फ 7। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5/7, वो भी प्लस का हो जाएगा। तो 5/7 कहाँ है, बी में है, 22 का बी में है। ठीक है, तो 22 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसी प्रकार से आप लोग क्या करेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूं, इसी प्रकार से आप लोग इसको सवाल बना लेंगे 24 का। देखिए इसमें भी दिया है
कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 का मूल हो, मूल से घबराना नहीं है, वही है गुणनखंड करना है, मतलब गुणनखंड दिया है, मूल हो तो 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा का मान क्या होगा। आप लोग a का मान हो जाएगा 1, b का मान हो जाएगा 2, c का मान हो जाएगा 3। आप इसी फॉर्मूला पर बना लेना 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा पर, वो भी वही निकालने के लिए बोल रहा है इसमें, ठीक है, यानी वही बना लेना। चलिए अब हम देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। देखिए अब चलते हैं हम बहुपद पहचानने के लिए, काफी इंपॉर्टेंट सवाल सब, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद पहचानने के लिए नियम आपको जानना होगा। देखिए हम नियम आपको बता देते हैं। बहुपद पहचानने के नियम शॉर्टकट में आपको बताऊंगा, आप समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं चर अचर क्या होता है। चर क्या होता है? चर यानी एक्स स्क्वायर 2x, इसी तरह x यानी ABCD से जितना भी स्टार्ट होता है उसे हम लोग चर कहते हैं। अचर क्या होता है? अचर जो अंकों से स्टार्ट होता है, जैसे 2, -3, 4/5, इसे हम लोग अचर कहते हैं, ठीक है। तो बहुपद का मान कम से कम क्या होना चाहिए? चर में, ध्यान समझिएगा, चर जो है उसका मान एक पूर्णांक संख्या हो जिसकी घात कम से कम 1 हो, जैसे कि x या x स्क्वायर ऐसे हो, ठीक है। और उसका क्या होना चाहिए? इसका मान पूर्ण ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, यानी जैसे कि मान के रखिए, ये सब मान के रखिए ऐसा होगा ना, x यानी x स्क्वायर, ये सब बहुपद होगा, ठीक है, जिसका मान धनात्मक होगा। यहां पर लेते हैं धनात्मक भी होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। क्या? घात, घात मतलब पावर, ठीक है। अब देखिए और बहुपद नहीं कौन होगा? देखिए रूट में नहीं होना चाहिए। क्या? चर, तथा, और क्या? बट्टा में, हर में नहीं होना चाहिए। मैं फिर से बताता रहा हूं आपको। देखिए चर का मान जो भी होगा ना, उसका पावर कम से कम 1 होना चाहिए, या पावर 2, 3, 4 कोई भी हो, वो धनात्मक हो। ध्यान समझिएगा, धनात्मक हो, माइनस में नहीं हो, ठीक है, वो बहुपद कहलाएगा। और जिसका चर का मान जैसे x y z हो, वो रूट में नहीं होना चाहिए और बट्टा में नहीं होना चाहिए, यानी बट्टा में, हर में नहीं होना चाहिए, जैसे कि 1/x, ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। और जैसे कि रूट x स्क्वायर, ये भी बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर देखिए, यहां पर माइनस का है, यहां पर क्या बोल रहा है? बहुपद नहीं है। यहां पर अचर है, यहां पर अचर है। अब देखिए यहां पर भी क्या है? चर में y स्क्वायर है, ये बहुपद है, ये भी बहुपद है। अब देखिए यहां पर चर में x स्क्वायर है, यहां पर भी चर में अचर के साथ लगा है, प्लस आता है। यहां पर देखिए, यहां पर जो चर है यानी x जो है, यहां पर रूट में है। मैंने आपको क्या बताया था कि रूट में नहीं होना चाहिए चर, तो यहां पर क्या है? रूट में है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये बहुपद नहीं है। अब देखिए यहां पर क्या है? कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है? रेखीय का मतलब होता है जिसका पावर 1। मैं आपको एक रूल और मैं आपको एक और नियम बता देना चाहता हूं जो आपको काफी हेल्प देगा। देखिए, एक घात वाले को व्यंजक या रैखिक, ध्यान समझिएगा, रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है, ध्यान समझिएगा। ये पहला हुआ, मैं आपको दूसरा बता रहा हूं, ठीक है।
दूसरा नियम, दो घात वाले को द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा, देखिए 3 घात वाले को त्रिघात बहुपद कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आप लोग कक्षा 9 में भी पढ़े होंगे, ये कक्षा 9 में दिया हुआ है। देखिए तो इसमें देख सकते हैं इसकी पावर 2 है तो ये हो जाएगा 2 घात बहुपद, इसके पावर भी 2 है तो ये भी हो जाएगा 2 घात बहुपद। अब देखिए यहां पर x की पावर 3 भी है और x का पावर 2 भी है तो ये भी हो जाएगा कौन बहुपद, द्विघात और त्रिघात दोनों मिक्स है इसमें। अब इसमें आप देख सकते हैं 2x - 5 है, यानी इनमें 2x जो है तो 2x को हम लोग क्या बोले, जिसके घात 1 घात, अगर किसी का जैसे मानकर यहाँ पर 2x है, इसका घात कुछ नहीं तो समझिए 1 है, तो ये 1 घात वाले यानी रैखिक बहुपद या व्यंजक कह सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम और इंपॉर्टेंट आपको बताते हैं, देखते हैं कौन है। देखिए यहाँ पर हम आपको बताया था कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट हम बात बताते हैं, ये जो रूल लिखाए हैं ये रूल आपको बहुत काम आने वाला है। यहाँ पर लिखा है 1 घात वाला बहुपद कहलाता है, तो 1 घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद। तो इस पर कहाँ पर लिखा है रैखिक बहुपद, यहाँ पर लिखा है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, देखिए उसके बाद है यहाँ पर निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। मैंने आपको एक रूल बताया था कि चर का मान बट्टा में ना हो यानी हर में ना हो, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1/x - 1 है, यानी हर जो है हर में चर दिया हुआ है तो ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने आपको इतने सारे ऑब्जेक्टिव बताया है, इनमें से कितना सही आया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैंने आपको सारा का सारा VBI ऑब्जेक्टिव करा दिया हूं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ बताना, और आपको क्या क्या समस्या आ रही है हमें कमेंट बताना, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। मैं आपको चाहता हूं कि 50 का 50 ऑब्जेक्टिव सही हो एग्जाम में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।